आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है संलग्न चित्र में एक कुंडली, उससे संबंध धारा मापी तथा चुंबक की जो है एस एन की दो विभिन्न स्थितियां ए तथा बी दर्शाई गई है। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, पहली परिस्थिति ए है और दूसरी क्या है, बी है। और कहा गया है कि जब चुंबक को शीघ्रता से ए से बी में लाया जाता है तो क्या होता है, धारामापी में दाहिनी ओर विक्षेप होता है। तो अब बोला है कि अब धारामापी में विक्षेप की दिशा क्या होगी यदि पहला दिया गया है, क्या क्या है, जो चुंबक है वह बी पर ही स्थायी रखा जाए, और दूसरा है चुंबक शीघ्रता से बी से ए की ओर ले जाया जाए। तो दोस्तों क्या हुआ है कि पहले क्या थी, चुंबक हमारी यहाँ थी, तो चुंबक को पहले कहाँ शिफ्ट किया, पहले बी पर शिफ्ट कर दी। तो जब उसे बी पे लाया होगा दोस्तों, तो उसमें जो प्रेरित धारा की दिशा होगी वो लेंज के नियम के अनुसार होगी, ठीक है। और प्रेरित धारा की दिशा कुछ इस प्रकार से होती है कि यह उसी का विरोध करती है, जिसके कारण यह उत्पन्न होती है। तो प्रेरित धारा की दिशा कैसी होती है, पहले जो हुई होगी वह वामावर्त दिशा में धारा प्रवाहित हुई होगी, जिसके कारण धारा की दिशा कुछ इस प्रकार रही होगी दोस्तों, किस दिशा में, इस दिशा में। जिसके कारण जो कुंडली से प्रवाहित धारा होगी वह क्या करेंगी, धारा मापी में विक्षेप कैसे देगी, दाई तरफ देगी, ठीक है। तो प्रश्न के अनुसार उसने विक्षेप दाई तरफ दिया होगा। अब क्या होगा दोस्तों, हम लोग जानते हैं जो ईएमएफ होता है वह कैसा होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी होता है, अर्थात जो प्रेरित धारा होती है दोस्तों। और हम लोग बात करें यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल की बात करें, तो यहाँ पर जब विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा उसके लिए आवश्यक कह सकते हैं परिस्थिति क्या होनी चाहिए कि यहाँ से जो बद्ध फ्लक्स है, कुंडली से बद्ध फ्लक्स, जो हमारी जो कुंडली है उससे बद्ध जो फ्लक्स है दोस्तों, उसमें क्या होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। और जब तक फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा, फाई में परिवर्तन नहीं होगा, तब तक क्या होगा, उसमें प्रेरित विद्युत धारा भी नहीं होगी। तो यहाँ से हम लोग दोस्तों कह सकते हैं कि जो हमारे पास में दूसरी कंडीशन है, मतलब पहली कंडीशन है कि चुंबक बी पर ही स्थायी रहे, तो दोस्तों एक बार धारामापी में विक्षेप आ गया, अब दूसरी बार नहीं आएगा, क्योंकि क्या होगा, अगर यह स्थायी है, इसमें फ्लक्स में परिवर्तन नहीं कर रहे हम लोग, चुंबक को आगे पीछे नहीं ला रहे, तो क्या होगा कि चुंबक वो कैसी रहेगी, वो बी पे स्थायी रहेगी, तो धारामापी में विक्षेप नहीं होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कोई विक्षेप नहीं वाली कंडीशन होगी, पहली कंडीशन में कोई विक्षेप नहीं होगा। अब बात करते हैं दूसरी, ठीक है, जिसमें क्या कहा है, चुंबक शीघ्रता से बी से ए की ओर लाया जाए। अब क्या कर दिया, चुंबक से यहाँ से हटा के फिर से कहाँ लाया दोस्तों, चुंबक को यहाँ से उठा करके फिर से ए वाली परिस्थिति में लाया। तो क्या हो गया है कि जो फ्लक्स है दोस्तों वो कैसा हो गया है, कम हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही क्या किया गया है, चुंबक को दूर लाया गया है, ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ होगा दोस्तों, यहाँ पर जो ध्रुव बना होगा वह कौन सा ध्रुव बना होगा, दक्षिणी ध्रुव बना हुआ होगा। और लेंज के नियम के अनुसार जो प्रेरित धारा की दिशा है दोस्तों वह कैसी रही होगी, वह कुछ इस दिशा में, अर्थात दक्षिणावर्त दिशा में रही होगी, दक्षिणावर्त दिशा में रही होगी, जिसके कारण धारा कैसी बही होगी, धारा कुछ इस दिशा में बही होगी। और यहाँ से जो दोस्तों हम लोग कह सकते हैं, सॉरी आप इसमें देखिए, तो धारा कैसी बही होगी दोस्तों, धारा की दिशा कुछ इस प्रकार से रही होगी, यहाँ से आप देख सकते कुंडली में। और यहाँ से जब धारा बहेगी तो धारा किस तरफ बहेगी, इस तरफ बहेगी, और यहाँ से जो विक्षेप रहेगा वह किस तरफ रहेगा, बाई ओर रहेगा। तो हम लोग कह सकते हैं लेंज के नियम के अनुसार जो चुंबक में उत्पन्न धारा है उसकी दिशा कैसी रहेगी, वह दक्षिणावर्त रहेगी, जिसके कारण धारा मापी में जो धारा बहेगी वो कैसी बहेगी, वह इस दिशा में बहेगी। किस दिशा में, मैं इसको नाम दे देती हूँ, इसको नाम दे देती हूँ पी क्यू आर एस। तो धारा कैसी बहेगी, आर एस पी क्यू दिशा में, ठीक है। तो धारा मापी में विक्षेप किस तरफ होगा, धारा मापी में विक्षेप जो होगा वह बाई ओर होगा, ठीक है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर था दोस्तों, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।